एक बार फिर क्लास 7 के विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स में आपका वेलकम है। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिकुलर विंड्स पे हम फोकस करने जा रहे हैं। विंड्स किसे कहते हैं? तो देखिए, विंड का जो डिफिनेशन है वो क्या है? व्हेन एयर मूव्स इन अ फ्लो इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, कि जब एयर किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करे तो वो क्या कहलाएगा? विंड कहलाएगा। ठीक है। फिर पॉइंट क्या है? जनरेशन ऑफ विंड करेंट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है। हमारी पृथ्वी का, हमारी अर्थ का असमान रूप से गर्म हो जाना विंड करंट को जनरेट करता है। ठीक है, यही पॉइंट है। तो दो सिचुएशंस इसमें क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी पे जो विंड्स आपके जनरेट होते हैं वो दो कंडीशंस, दो सिचुएशंस में हो सकते हैं। पहला सिचुएशंस क्या है? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल, इक्वेटर और पोल के बीच। ठीक है, अनइवन हीटिंग, असमान रूप से गर्म हो जाना, वो भी एक कंडीशन इसका हो सकता है। ठीक है, विंड करंट को जनरेट करने के लिए। तो आइए सबसे पहले कंडीशन को हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, द रीजन्स क्लोज टू इक्वेटर रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट। ठीक है, इक्वेटर्स, हमारी पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है वो सनलाइट को मैक्सिमम रिसीव करता है। ठीक है, इक्वेटर्स का जो रीजन होता है वो ऐसा रीजन होता है जो इक्वेटर उस सनलाइट को मैक्सिमम रिसीव करता है, वहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ती है। ठीक है, इसीलिए सनलाइट ज्यादा पड़ने के कारण वो हीट को भी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हिंस एयर इन दिस रीजन इज वार्म, और इस रीजन का जो एयर होता है वो भी कैसा होता है? वार्म होता है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। सेकेंड पॉइंट, द वार्म एयर राइजेस एंड कूलर एयर फ्रॉम 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड टेक्स इट्स प्लेस। और जाहिर सी बात है, वो रीजन अगर गर्म होगा इक्वेटर का, तो इक्वेटर से वार्म एयर आपका ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, और उसका स्थान लेने के लिए 0 से 30 डिग्री जो लेटिट्यूड है उनके बीच का जो एयर है वो कहां पे चला जाएगा? वो इक्वेटर पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो जितना भी वार्म एयर आपका उठा था वो उतना आपका ठंडी हवा जो है वहां पे उस जगह को ऑक्युपाई कर देता है। ठीक है, सिमिलरली कोल्ड विंड्स फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। उसी प्रकार से जो भी कोल्ड विंड्स होती है, ठीक है, नॉर्थ पोल की, ठीक है, और साउथ पोल की, वो भी किधर की ओर मूव करती है? इक्वेटर की ओर मूव करती है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। ठीक है, अगर आप फिर भी आप नहीं समझे हैं इस थ्योरी में, तो हम इसे फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सपोज दैट ये आपका सन है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और एक बीच में ये इमेजिनरी लाइन को हम ड्रॉ किए हैं, और ये इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे है। तो जैसे ही, और यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, सबसे ऊपर में टॉप पे नॉर्थ पोल और नीचे में साउथ पोल। तो ऊपर में 0 डिग्री आपका, फिर बढ़ते बढ़ते ये 30 डिग्री का हो गया, फिर यहां से बढ़ा, फिर 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, फिर सिमिलरली आपका 0, 30 और 60, इस तरह से आपका बना हुआ रहता है। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए कि जब ये सन का हीट पड़ता है तो डायरेक्ट हीट कहां पे जा रहा है? इक्वेटर पे जा रहा है, और सब जगह भी हीट जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हीट सिर्फ यहीं पे आ रहा है, हीट और सब जगह भी जा रहा है सन का। ठीक है, और सभी जगह हीट जा रहा है, लेकिन इक्वेटर पे जो सन का हीट पड़ता है, ठीक है ना, यहां पे इस रीजन में, वो
हीट मैक्सिमम होता है, डायरेक्ट हीट वहां पे सन का पड़ता है, और सन का डायरेक्ट हीट इस इक्वेटर पे पड़ने के कारण ये जो इक्वेटर का रीजन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, और वो वार्म एयर इक्वेटर पर से क्या करता है, वो ऊपर उठने लगता है। तो जाहिर सी बात है ये इक्वेटर का जो वार्म एयर है ऊपर उठेगा, और इस प्लेस को ऑक्युपाई करने के लिए, भरने के लिए 0 से 30 डिग्री के बीच का जो एयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, किधर की ओर, इक्वेटर की ओर। फिर उसी प्रकार से यहां भी 0 से 30 डिग्री के बीच का जो एयर है वो किधर की ओर फ्लो करेगा, इक्वेटर की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, बात समझ गए? तो आप हमेशा याद रखिएगा, इक्वेटर ज्यादा हॉट होने के कारण वो वार्म एयर ऊपर उठती है, और फिर उस प्लेस को भरने के लिए 0 और 30 डिग्री के बीच का जो एयर है वो इक्वेटर की ओर बहने लगती, इक्वेटर की ओर जाने लगती है। ये भी 0 से 30 के बीच का एयर, और ये भी 0 से 30 के बीच, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का एयर इक्वेटर की ओर जाने लगती है, तो वो प्लेस आपका फिल हो जाता है, भर जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार से ये जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल से भी जो है एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, किधर की ओर, इक्वेटर की ओर। उसी प्रकार से साउथ पोल से भी इक्वेटर की ओर मूव करती है एयर। ठीक है, कौन सा एयर, कोल्ड एयर होगा। ठीक है, तो अब ये जो एयर नीचे की ओर इक्वेटर की ओर मूव कर रही है, तो होता क्या है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का जो एयर है वो नॉर्थ पोल की ओर फ्लो होने लगती है। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का जो एयर है वो किधर की ओर बहने लगती है, नॉर्थ पोल की ओर बहने लगती है। क्यों? रीजन इसके पीछे में यही है, क्योंकि ये जो ठंडी हवा यहां से निकल रही है वो उस ठंडी हवा की जगह को भरने के लिए वो फिर एयर क्या कर रही है, वो वार्म एयर ठंडी हवा का जगह ले रही है। उसी प्रकार से यहां भी होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच। ठीक है, ये जो साउथ पोल से एयर चल रही है, फिर इसको भरने के लिए ये हवा कहां जाएगी, साउथ पोल की ओर जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है आपका, ये विंड सर्कुलेशन है, विंड का सर्कुलेशन है, सर्कुलेट होते रहता है, साइकिल की तरह से ये सर्कुलेट होते रहता है। कैसे? वार्म एयर को भरने के लिए कोल्ड एयर जाती है, कोल्ड एयर को भरने के लिए वार्म एयर जाती है, तो इस प्रकार से ये साइकिल चलते रहता है, सर्कुलेशन आपका चलते रहता है। तो ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके सेकेंड सिचुएशंस पे बात करेंगे। ठीक है, और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।